हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपको एकादशी के दिन करने हैं। जब भी एकादशी हो तब आप उपाय कीजिए, जैसी आपकी समस्या हो उस हिसाब से आपको ये उपाय करने हैं। इस वीडियो में हम आपको 2-3 उपाय बताएंगे। आप अपने अनुसार, आप अपनी समस्याओं के अनुसार उन उपायों को अवश्य कीजिए। गुरुजी कहते हैं एकादशी के दिन जो भी ये उपाय करता है उसके जीवन से जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो जो पहला उपाय है वो है आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो आप एकादशी के दिन ये उपाय करना प्रारंभ कीजिए। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, ध्यान रखिए शाम के समय करना है। गुरुजी ने कहा है अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह कर सकते हैं उपाय। वैसे आप कोशिश यही करें कि प्रदोष काल में यानी शाम के समय आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको तांबे के लोटे में अपने किचन से जल भरना है और उसमें मिलाना है गंगा जल। यदि आपके पास ज़्यादा मात्रा में गंगा जल है तो आप पूरे लोटे में गंगा जल मिला लीजिए, पूरा लोटा भर के गंगा जल ले लीजिए। और नहीं है तो आप पहले जल मिलाइए, आप अपने किचन से जल भरिए और उसमें थोड़ी बूंदें आप गंगा जल की मिला लीजिए। उसके बाद आपको 7 बेलपत्री लेनी है। 7 बेलपत्री साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी ना हो। अगर आपको 7 बेलपत्र ना मिले तो आप शिवलिंग से उठाकर दोबारा धोकर यूज कर सकते हैं। बेलपत्र की जो डंडी में जो छोटी सी एक गांठ होती है उस गांठ को तोड़कर ही बेलपत्र हमेशा आप शिवलिंग में समर्पित करें। अब 7 बेलपत्र आपको उसी जल में डाल लेनी है। और ये जो लोटा है जिसमें आपने बेलपत्र डाली है, जल है, अब जाना है आपको शिव मंदिर। वहाँ जाकर आपको ये जो जल है, पूरा जल आपको नंदी भगवान का जो उठा हुआ पैर होता है बाहर की तरफ उस पर चढ़ाना है। ध्यान रखिए इस उपाय में आपको क्या करना है, यदि आप पूजा पाठ करते हैं शिवलिंग जाकर तो आप पहले कर लीजिए जो भी आपको दीपक वगैरह प्रज्वलित करना है, लेकिन उस उपाय के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, वो जो आप लेकर गए हैं जल और बेलपत्र जिसमें डली हुई हैं, तो आपको वो जो जल है वो आपको नंदी भगवान का जो उठा हुआ पैर होता है, बाहर की तरफ जो पैर होता है उस पर चढ़ा देना है जल। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। लेकिन ध्यान रखना है एक भी बेलपत्र आपको नंदी जी पर नहीं चढ़ानी है। इस तरीके से जल चढ़ाना है कि एक भी बेलपत्र नीचे ना गिरे। आपको जल चढ़ा दिया, उसके बाद जो 7 बेलपत्र हैं उन 7 बेलपत्र को आपको निकाल कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। बस इस उपाय में यही करना है कि जल आपको शिव नंदी महाराज के पैर के ऊपर चढ़ाना है बाहर निकले हुए, और जो बेलपत्र हैं वो आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक करके आप चाहे समर्पित कर दीजिए, चाहे एक साथ समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। गुरुजी कहते हैं ये उपाय आप एकादशी को प्रारंभ कीजिए करना, देखिएगा आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी करेंगे। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया, यदि आपके बच्चे कोई बात नहीं मानते हैं, बुद्धि विवेक की कमी है उनके अंदर, या आलस बहुत है, शरीर में आलस की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और कर भी रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल रही, चाहे आपके परिवार में कोई हो, आपके बच्चे हों, आप हो या कोई भी हो, तो आप उसके लिए उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल लेना है, 1 बेलपत्री, ध्यान रखिए आपको 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री लेनी है और 31 यानी 31 आपको चावल के दाने लेने हैं। चावल के जो दाने हैं वो बिल्कुल भी कटे टूटे फूटे ना हो। ध्यान रखिए चावल के जो दाने हो टूटे फूटे ना हो, बिल्कुल साबुत चावल चाहिए। जब भी आप शिव जी पर कोई भी चीज़ चढ़ाएं तो बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। तो आपको साबुत चावल के दाने आपको चाहिए। तो 31 चावल के दाने, 1 बेलपत्र और आपको 1 लोटा जल, ये सब लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। आप ये उपाय भी कोशिश करें कि प्रदोष काल में करें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठना है। बैठने के बाद सबसे पहले जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं तो वो जो चिकनी साइड वाला हिस्सा होता है बेलपत्र का वो आपको शिवलिंग पर इस तरीके से चढ़ानी है बेलपत्र कि वो चिकनी साइड वाला जो बेलपत्री का हिस्सा है वो शिवलिंग में स्पर्श करे। हमेशा जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो चिकनी साइड वाला हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करना चाहिए। आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर। जब आप बेलपत्र समर्पित करें तो आपको चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करना है। ध्यान रखिए आपको इस उपाय में जो आप अपने बच्चों के लिए अपने लिए कर रहे हैं, जो आपको सफलता नहीं मिल रही, आपको आलस शरीर में बहुत है, विवेक बुद्धि की कमी है, तो ये जो उपाय है इसके लिए आपको चंद्रमौली महादेव का नाम का स्मरण करना है जब आप बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित करें। उसके बाद जो आप 31 चावल के दाने लेकर गए हैं उसमें से 1 चावल का दाना उठाएं, अपने हाथ में रखें, हथेली पर सीधे हाथ की।
और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपनी समस्या बाबा से बोलें और फिर वो उस बेलपत्री के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। यदि शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आपको क्या करना है, एक कटोरी वहीं रख लीजिए और उसमें एक एक करके 31 चावल के दाने रखिए और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कीजिए और फिर 31 चावल के दाने जब कटोरी में इकट्ठे हो जाएं फिर एक साथ आपको शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। यानी आपको 31 बार चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करना है। उसके बाद जो जल रह गया है वो जल आपको इसी चावल और बेलपत्र के ऊपर आपको चढ़ा देना है चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। फिर जब आप जल चढ़ाएं फिर जो जलाधारी से नीचे गिरे उस जल को आपको थोड़ा सा किसी पात्र में ले आना है, अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर वो छिटक देना है। ये आपको उपाय करना है एकादशी के दिन। ये उपाय भी एकादशी के दिन करना है। यदि आपके बच्चों में कोई बुद्धि विवेक की कमी है, बात नहीं मानते, आलस बहुत है, आलस की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय भी बहुत चमत्कारी है। इस उपाय को करना अगर प्रारंभ कीजिए यदि आपके घर में कोई ऐसी समस्या है तो। तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है एकादशी, और वो भी सोमवार की एकादशी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का आप दीपक तैयार कर लीजिए, चाहे आटे का। आटा ध्यान रखिए, आटा बिल्कुल ताज़ा आप मारिए, साफ़ सुथरा आटा हो, कुछ भी उसमें मिला ना हो। और आटा मार कर आपको क्या करना है, उसका एक दीपक तैयार कर लेना है। अगर आप आटे का ना करें तो आपके पास मिट्टी का हो तो आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए। एक लंबी बाती बनाइए, उस दीपक में रखिए और गाय का देसी घी डालिए। पूजा में आप ध्यान रखिए, पूजा कोई भी हो, किसी भी तरह की, चाहे आप दीपक जलाएं या गाय का, तो हमेशा आप गाय का दूध, दही, घी ही इस्तेमाल करें। फिर आपको क्या करना है, उस दीपक में आपको गाय का घी डाल देना है लंबी बाती बनाकर, और इस दीपक को प्रदोष काल में यानी शाम के समय आपको ये जो दीपक है बेल वृक्ष के नीचे ले जाना है और वहाँ उसकी जड़ के पास अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको प्रज्वलित कर देना है। आप सोमवार ये उपाय कीजिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको जो दीपक जलाना है वो आप जलाइए और देखिएगा आपकी जो भी धन से संबंधित समस्या है, आर्थिक संकट आपके घर में बहुत है और आपको धन आने के मार्ग नहीं मिल रहे, उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताया कि आप कुछ नहीं तो सोमवार आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाया करें। और एकादशी का दिन हो तब भी आप बहुत ज़रूर जलाएं, वरना आप सोमवार के दिन तो आप दीपक बेल वृक्ष के नीचे अवश्य ही जलाएं शाम के समय। तो इससे आपके घर में जो धन आने का मार्ग है वो खुलने लगेंगे। आप जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से धन आए, तो आप उसके लिए उपाय अवश्य किया कीजिए। इनमें से आपको जो भी जिस भी तरह की आपकी समस्या है उस तरीके से आपको उपाय करने हैं। जो भी आपकी समस्या है उस हिसाब से आपको उपाय कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।